तो दूध का भी दूध क्यों नहीं भरता हमारे यहाँ? हम तो दूध की बात ही नहीं करते, हमने कितने एहतजाज किए हैं, डीसी साहब ने कोई नहीं रेट बढ़ाया हमारा, 10 रुपये भी नहीं बढ़ा। अच्छा, यहाँ पे कोई फूड अथॉरिटी वाले नहीं आते जो आपको जुर्माना करेगा आप रेट पे करके गए हैं? जी। फिर भी आप लोग अपने मनमाने रेट्स पे बेचोगे? मनमानी नहीं है, बचत ही नहीं निकल रही। तो आखिर ये नहीं है कि अवाम के साथ ज्यादती है? हम ये तो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और वही हम लोग डबल मनमानी रेट पे बेच रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट को बोले ना, बस सप्लायर जो दे रहे हैं उनको हायर करें, अच्छे से उनको हैंडल किया जाए। वो आप लोगों ने सप्लायर अपने लिए एक रेट क्यों नहीं रखे? वो सप्लायर जो होते हैं वो अपना रेट लगाते हैं, इसलिए इशू बनता है, फिर दुकानदार की मजबूरी बन जाती है ऐसा करना। वो हुकूमती रेट पे देंगे तो मिला के देंगे। वो जाहिर सी बात है, मिलाना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। जो सही दूध होगा तो वो तो कस्टमर कहता है कि हमने क्यों लेना है इतना महंगा दूध। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल ओपिनियन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयज़ा ने। हुकूमती रेट कुछ और, दुकानों पे वसूल करने वाली रकम कुछ और। नाज़रीन, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, ख़ास तौर पे दूध और दही, आखिर हुकूमती रेट पर आवाम को क्यों नहीं मिल रही? हुकूमती रेट दूध का 180 या 190 रुपए है, लेकिन जो दुकानों में या मार्केट में जो दूध बेचा जा रहा है वो कोई तो 200, कोई 220, कोई 240, इस हद तक अपनी मनमानी करके बेच रहे हैं। आइए हम आज दुकानदारों से पूछते हैं, या तो ये दुकानदार अपनी मनमानी करें या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। आइए जानते हैं। अच्छा सर, दूध किस तरह किलो दे रहे हैं आप? दूध 200 रुपये। 200 रुपए किलो। हुकूमती रेट आपको पता है कितना रुपए किलो है? आपको अंदाजा है? नहीं, 180। 180। पीछे से दूध बहुत महंगा है। अच्छा, सारे यही कह रहे हैं आप, सप्लायर से हमें बहुत महंगा मिलता है, तो आपको 180 में नहीं मिलता? 180 में नहीं मिलता, कितने का मिलता है? 200 का मिलता है, 200 बेच रहे। तो आप अपना मार्जिन भी नहीं रख रहे? नहीं रख रहे, ऐसा क्यों है? बस जो दुकान पर यूं ही है। अच्छा, यहाँ पे कोई फूड अथॉरिटी वाले नहीं आते जो आपको जुर्माना करेगा आप रेट पे करके गए हैं? जी। फिर भी आप लोग अपने मनमाने रेट्स पे बेचोगे? मनमानी नहीं है, बचत ही नहीं निकल रही। तो आप लोग ऐसा करो ना कि सारे मिलके एहतजाज करो, ना लो 2-4 दिन दूध खुद ही सस्ता हो जाएगा। चलो ये भी आइडिया लगा ले। नहीं मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं है आप लोग? ऐसे करो, 2 दिन ना लोगे तो दूध सस्ता नहीं होगा? आपको क्या लगता है? पता नहीं, आइडिया नहीं। आपको तो जिस तरह बेचता है आप खरीद लेते हो, तो फिर ये तो आवाम के साथ ज्यादती है कि हम महंगा उनको दूध दे रहे हैं। नहीं, वाम के जाती हमारे साथ है, वाम के साथ क्या, हम कुछ ले भी नहीं रहे, फिर भी चलान हुआ है, चलान है। अभी शापरों का भी चलान हुआ है, सारे आइडिया वगैरह अंदर आ रहे हैं। तो यानी आपको कारोबार नहीं हो पा रहा? नहीं हो रहा, सब पे तो चलान ही छोड़ने का सोच रहे हैं। अच्छा सर, दूध किस तरह किलो दे रहे हैं आप? 200 रुपये किलो। और हुकूमती रेट क्या है पता? 170। फिर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? बस महंगा आता है, महंगा सेल करते हैं। नहीं मतलब आपको पीछे से सप्लायर कम दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं? महंगा देते हैं। महंगा देते हैं, तो इसलिए आपसे नहीं हो। आप कितने का खरीदते हैं? हमारा मुख्तलिफ रेट होता है, जैसे मतलब डेली बेसिस का रेट होता है ना पीछे नेस्ले का, उस हिसाब से देते हैं 170, 180। अच्छा, ये क्या बात है कि हर दुकानदार ने अपना रेट लगाया हुआ है? बस हर आप दुकानदार 200 दे रहे हैं, कोई 220 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है। हर दुकानदार की अपनी क्वालिटी उस हिसाब से, मतलब कोई 170 भी दे देते हैं, वो पानी एक्स्ट्रा डाल देते हैं। लेकिन ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं है कि हम लोग उनको इतना महंगा दूध दे रहे हैं? आखिर जो हुकूमती रेट है वो भी नहीं बनता, फिर भी हम देखिए आज से मेरा ख्याल है कि 6 माह पहले के पेट्रोल का रेट देख लें आप, तो दूध का भी दूध क्यों नहीं भरता हमारे यहाँ? हम दूध की बात ही नहीं करते, हमने कितने एहतजाज किए हैं, डीसी साहब ने कोई नहीं रेट बढ़ाया हमारा, 10 रुपये भी नहीं बढ़ा। हर चीज़ महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस देख लें, हमारा डीजल की मद में कितना बढ़ गया था, तब तो हमने हम अगर 200 भी सेल करें तो 200 फिर भी हमने 200 ही किया। तो मतलब आपको 170 लगता है दूध के और हायर रेट्स होने चाहिए? नहीं, देखिए ना, हमने सब चीज़ें उनको बताई हैं, वो डीसी साहब को मैयर करके बताया हुआ कि भाई इतना 170 में तो पॉसिबल ही नहीं है। खुद गाय रख के देख लेना, फिर भी ये गाय भी नहीं आती भैंस का दूध, तो फिर बड़ी दूर की बात। तो क्या मतलब कोई फूड इंस्पेक्टर आते हैं यहाँ पे चेक करने? वो चेक अल्हम्दुलिल्लाह, वो दूध हमारे वो तो पास दूध चेक करते हैं, दूध की रेट्स क्वालिटी नहीं चेक करते। वो कभी कभी चेक होते हैं, बस चलान वगैरह हो जाते हैं, जुर्माना वगैरह करते हैं रेट्स पे? हाँ रेट्स, क्वालिटी पे नहीं, रेट्स पे। हाँ क्वालिटी हमारी ठीक है, रेट्स की वजह से वो लोग एक्सक्यूज, वो कहते हैं अभी हम क्या करें, वो डीसी जो रेट है वो कहते हैं। अच्छा सर, दूध क्या किलो है? 220 रुपये किलो। 220। हुकूमती रेट क्या है?
हुकूमती रेट 200 रुपये 200 रुपया जी। किसने कहा? हम कह रहे हैं ना, आपकी मर्जी से हुकूमती रेट है 180 का है, 180 या 190? 200 रुपये है जी। आपको कितने का मिल रहा है? हमें 190 रुपये लीटर। कहाँ से लेते हैं आप? सप्लायर से या अपना कोई? हम सप्लायर से लेते हैं। तो आपको महंगा मिल रहा है, हाँ जी, फिर भी आप इतना महंगा बेच रहे हो। हमें पीछे से महंगा मिल रहा है ना। इतना तो महंगा, आपने कहा मुझे 190 का मिल रहा है पीछे से, हाँ जी, तो आप 190 का मिल रहा 240 है, तो कितना वो मार्जिन रखे? 220 रुपये है। हमें मिंचनाबाद से दूध मिलता है, वो जो किराया ऊपर आता है ना, अच्छा, तो हुकूमती रेट पे क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह है? ये तो पीछे से नहीं मिल रहा है ना, हम्म। पता नहीं क्या है मसला। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हो कि महंगा दूध दे रहे हो, आखिर ये रोजमर्रा की जरूरत है। हम नहीं आवाम के साथ ज्यादती कर रहे, वो पीछे से जो हमें दूध मिल रहा है ना, हम उस रेट से दे रहे हैं। तो कोई चेक एंड बैलेंस करने आता है, कोई पीरा फोर्स या दूसरे एहलकार आते हैं, फूड अथॉरिटी वाले आए थे। फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, मतलब रेट पे आपकी कोई बहस नहीं होती, कोई जुर्माना नहीं करते? नहीं, वो कह रहे होती है, वो कह रहे हैं ना, वो भी तो आपका मुलाजिम है, वो कह रहा होती है। पीछे से पता चलता है दूध इतना महंगा हमें मिल रहा है। जी, तो नाज़रीन, इनका कहना है कि पीछे जो सप्लायर है हमें उनसे महंगा मिलता है और हम फिर अपने मार्जिन रख के बेचते हैं। तो आखिर यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए फूड अथॉरिटीज वगैरह किधर है? अच्छा सर, ये शॉप जो आपकी है, मतलब आप इसमें दूध कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो, जी। लेकिन हुकूमती रेट क्या है? वो गवर्नमेंट के रेट हिसाब से 170 दे रहे हैं लीटर के हिसाब से। तो हुकूमती रेट जो वो बता रहे हैं वो 180 या कुछ, वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा, तो 190 रुपए किलो। जी। लेकिन हाँ, दुकानों पे क्यों नहीं इस तरह मिल रहा, आखिर क्या इस वजह तरह है? तो पीछे से भी नहीं मिलता, जहाँ से दूध खरीदते हैं वहाँ से भी नहीं इस रेट आप पे लोग मिल रहा। सप्लायर से खरीदते हैं? जी, तो सप्लायर वो से आपको इस रेट पे इस नहीं रेट देते? नहीं सेल करते हैं। तो आखिर ये नहीं है कि आवाम के साथ ज्यादती है, हम ये तो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज है और वही हम लोग डबल मनमानी रेट पे बेच रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट को बोले ना, बस सप्लायर जो दे रहे हैं उनको हायर करें, अच्छे से उनको हैंडल किया जाए, फिर ही है ना आगे हम देखिए। हम जो परचेज कर रहे हैं वो 210 रुपए के हिसाब से, 190 रुपए के हिसाब से दूध सेल कर रहे लेकिन हैं, आप buy जो कर रहे दूध हैं। वाले हैं, हर दूध वाले का अपनी मनमानी रेट है, कोई जी, ऐसे 200, कोई 240, कोई 220, ऐसा क्यों है? वो आप लोगों ने supplier- अपने लिए एक रेट क्यों नहीं रखे? वो सप्लायर जो होते हैं वो अपना रेट लगाते हैं, इसलिए इशू बनता है, फिर दुकानदार की मजबूरी बन जाती है ऐसा करना। तो कोई चेक एंड बैलेंस के लिए फूड अथॉरिटी वाले आते हैं? आते हैं, बताते हैं उनको, फिर मैनेजमेंट सारी बताते हैं, वो लीटर के हिसाब से 170 रुपए देते हैं, 170 हमें ला के दे, हम इजीली सेल तो वो करेंगे। कोई जुर्माना या कुछ नहीं करते, बस चले जाते हैं? कभी कभार करके जाते हैं, वो फूड अगर सैंपल अच्छा ना हो तो फिर करते होते हैं। अच्छा, मतलब रेट्स पे आज तक कभी बहस नहीं की? रेट पे भी हो जाती है, लेकिन ये होता है उनको बोलते हैं हम कि जो सप्लायर हमें दे के जाते हैं ना, तो वो रेट अच्छा लगाएं, वही रेट पे हमें तो हम सप्लाई करेंगे। 170 रुपए खुद को नहीं मिल रहा तो हम कैसे आगे सेल करेंगे? दूध किस तरह किलो दे रहे हैं आप? दूध हम दे रहे हैं 180 रुपए किलो। 180 रुपए किलो? जी। बाकी सारे इतना महंगा दे रहे हैं, आप क्यों इतना सस्ता दे रहे हो? बस अब रेट लिस्ट वाले आ जाते हैं आए दिन। तो आपको मतलब मारा खा जाता है, क्योंकि बाकी दुकानदार अपना मार्जिन रख रहे हैं और कहते हैं कि भाई हम तो महंगा ही देंगे, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, जाहिर सी बात है, उसमें फिर तो फिर आप पानी उन्हें नुकसान मिलावट करते रहते हैं। तो पानी वगैरह ज्यादा होता है उसमें फिर, तो मतलब आप हिसाब पानी से- ज्यादा डाल देते वो हैं, पानी- तो ये फिर फायदा हुआ दूध बेचने का? तो वही तो कह रहे हैं ना, तो ये आप आवाम की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पानी होता है बस वो हिसाब और अपना से मार्जिन नहीं रख रहे हुकूमती करने के लिए और उनका मतलब रेट करते रखने के हैं। लिए। वो सोसाइटी के जो कस्टमर आते हैं ना, वो 250-300 रुपए किलो दूध लेते हैं जो खालिश होता है। अच्छा, वो मतलब हिसाब हुकूमती से रेट पे देंगे तो मिला के देंगे? तो वो जाहिर सी बात है, मिलाना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। जो सही दूध होगा तो वो तो कस्टमर कहता है कि हमने क्यों लेना है इतना महंगा दूध। दूध क्या किलो मिल रहा है आप? हमें क्या किलो मिल रहा आप क्या दे रहे हैं है? हम तो 200 रुपये दे रहे हैं। और आपको क्या मिल रहा है? हमें भी 180 मिल जाता भी। लेकिन जो हुकूमती रेट है, उन्होंने कहा कि आपने जो देना है दुकानदार लोगों को वो 180 रेट है, जब हमें पीछे से 180 रुपये मिल रहा है, हम आगे 200 क्या के बेचें? तो आपको चलो 180 मिल रहा है, थोड़ा सा बंदा मार्जिन रख के बेच लेता है, आप भी डबल। अब आप कुछ 220 कुछ 240 बेच रहे हैं, आप सबकी अपनी मनमानी है, सब दुकानदारों ने अपनी मनमानी की हुई है। वो जो बेच रहे हैं उनकी है ना, हमारा दूध का रेट निकाले, लेकिन आपने फिर भी दूध रेट पे नहीं बेचना, वो रेट तो आप वहाँ के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। पीछे की हमें महंगा मिल रहा है, हम आगे क्यों महंगा मिला? आप खुद कह रहे हैं मुझे 180 मिला, अपनी जुबान से आप कबूल कर 180 रहे हैं। मिल रहा है, आगे दुकानों का किराया, लड़कों के खर्चे हमारे, फिर जी, तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। आपने देखा कि हर दुकानदार से हमने बात की और उन्होंने ये कहा कि हमें सप्लायर ही महंगा दे रहे हैं। क्या ही हल हो कि 2-4 दिन अगर ये लोग दूध ना लें तो खुद ही दूध का रेट कम हो जाएगा। आखिर हुकूमती रेट पे दूध क्यों नहीं मिल रहा? आप अपनी राय इस बारे में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान आइज़ा नईम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।